अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो आपकी सेहत से जुड़ी है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे। और तंबाकू या धूम्रपान मानसिक स्वास्थ्य के साथ ही शारीरिक सेहत पर भी नकारात्मक असर डालता है। धूम्रपान हमारे दिल को कमजोर बना रहा है। आजकल इंसान का दिल बार बार धोखा दे रहा है। आपने वो तस्वीर जरूर देखी होगी जब जिम में वर्कआउट करते या फिर शादी में डीजे पर नाचते हुए हार्ट फेल हुआ और जिंदगी खत्म हो गई। ये ऐसा खतरा है जो अचानक आता है बिना बताए। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दिल पर मंडराते खतरे का समय रहते पता चल जाएगा। ये सीटी स्कैन से ये पता चल जाएगा कि इंसान पर हार्ट अटैक का खतरा है या नहीं है। इसी पर अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की, यानी एक शोध की। और रिसर्च में वैज्ञानिकों ने 3208 लोगों के जेनेटिक रिस्क फैक्टर और सीटी स्कैन की तुलना की। सीटी स्कैन में दिल की धमनियों में आ रही ब्लॉकेज यानी रुकावटों से दिल की बीमारियों के खतरे का अध्ययन किया गया। सीटी स्कैन में ऐसे लोगों को भी दिल की बीमारी का उनके बारे में पता चला जिसमें रिस्क फैक्टर ना के बराबर था, यानी इनके परिवार में पहले से किसी को दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर या कोई अन्य बीमारी नहीं थी। वैज्ञानिकों को अध्ययन में यह पता चला कि दिल की धमनियां यानी कि आर्टरीज में कैल्शियम जमा होने से खून कम पंप हो रहा है। स्टडी में शामिल 3208 लोगों में से आधे से ज्यादा रिस्क फैक्टर के आधार पर खतरे से बाहर थे, यानी कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब सीटी स्कैन किया गया तो इन 3208 लोगों में से आधे से ज्यादा खतरे में थे। अब आपको एक और रिसर्च के बारे में भी बताते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक शोध की। इस शोध में 38,897 लोगों के एमआरआई स्कैन्स का अध्ययन किया गया। और मेयो क्लिनिक की इस शोध के मुताबिक ऐसे लोग जिनके दिल का आकार गोल यानी कि राउंड शेप में है, उन्हें बाकियों के मुकाबले कार्डियोमायोपैथी होने का खतरा 47% अधिक होता है। कार्डियोमायोपैथी दिल की मांसपेशियों की एक बीमारी है। इसमें दिल की मांसपेशियां सख्त होने से हार्ट ठीक से खून पंप नहीं करता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। यानी दिल का आकार यह बता सकता है कि दिल की बीमारी होने का कितना खतरा है। इसी को जानने के लिए जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ एक लैब में पहुंची। पूजा ने वहां एक मरीज का स्कैन देखा जिसे दिल की बीमारी है और उसके दिल के लेफ्ट चैम्बर का आकार गोल हो चुका है, जो असल में तिकोना होता है। क्या आपके दिल की शेप ये बता सकती है कि आपको दिल की बीमारी होने का कितना खतरा है? एक स्टडी यही दावा कर रही है। दिल की शेप वो वाली नहीं जो आप फिल्मों में देखते हैं, कुछ ऐसी दिल की शेप ये वाली जो स्कैन्स में नजर आती है। क्या कोरिलेशन है और दिल के स्कैन्स के जरिए क्या क्या चीजें पता चल सकती हैं? रेडियोलॉजिस्ट कैसे एक मरीज की और डॉक्टर की इलाज के लिए मदद कर सकते हैं, इसे समझते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अपर्णा है जो इस वक्त कार्डियक स्कैन ही एक देख रही हैं जो एमआरआई के जरिए हो रहा है। डॉक्टर अपर्णा, जैसे यही स्कैन है तो आपको ये क्या क्या बताने में मदद करेगा जो डॉक्टर को भी इलाज में मदद करेगा और मरीज को भी बता पाएगा कि उसको असल में क्या बीमारी है? जैसे कि इसी पेशेंट्स देखते हैं। ये एक पेशेंट जैसे हमारे पास आए थे 48 इयर्स के हैं, ठीक है ना, मेल पेशेंट हार्ट फेलियर के साथ। इनका इजेक्शन फ्रैक्शन अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20% के बीच में था। और बेसिकली इसका जो क्या कॉज है हार्ट फेलियर का उसको देखने के लिए कार्डियक एमआरआई हमने किया था। तो इसमें कार्डियक एमआरआई में आप देख सकते हैं कि ये जो हार्ट है 4 चैम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और ये दोनों एट्रियम, ये डायलेटेड है। तो बेसिकली इसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो है उसके साथ में थोड़ा मिट्रल रिगर्जिटेशन है। तो इसमें हमने जो इसकी स्पेशल सीक्वेंसेस होती हैं सिने वाली, वो हमने सारे व्यूज़ में करी। और उसके बाद में जब हम इसका कॉन्ट्रास्ट किया तो इसमें हमको बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ये वाला जो वाइट एरिया है, दिस वाज बेसिकली द इन्फार्क्ट विच इज इन्वॉल्विंग मोर देन 75% वॉल। तो इसमें ये वाली जो वाइट वाली है, वाइट, ये ब्लैक वाली नॉर्मल है। दिल की सुनो, ये बात आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या सच में
आप अपने दिल की बात सुनते हैं? शायद नहीं, लेकिन अब आपके दिल की बात सुनने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। कम से कम रिसर्च तो यही कह रही है। वैज्ञानिक तरीके से दिल की बीमारियों के खतरे का पता लगाने वाले AI टूल्स तेजी से विकसित हो रहे हैं। वक्त बदल रहा है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है, जिसका अब डॉक्टरी में भी इस्तेमाल होने लगा है। भारत में हर वर्ष 13 से 14 लाख लोगों को दिल की बीमारियां होती हैं। इनमें से 8% लोगों की मौत हार्ट अटैक आने के 30 दिन के अंदर होती है, यानी तकरीबन 1.25 लाख लोग पहले हार्ट अटैक के 30 दिन के अंदर ही जान गंवा बैठते हैं। ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत में दिल की बीमारी कितनी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में भी अब AI मॉडल्स का प्रयोग हो रहा है। इसी को समझने के लिए हम दिल्ली के JB पंत अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इंजीनियर्स के साथ मिलकर एक मॉडल तैयार किया है। इसमें 31 पैरामीटर्स के आधार पर यह तय किया जाता है कि हार्ट अटैक के मरीज को जान जाने का कितना खतरा है। जैसे ये मॉडल खुलेगा, इसमें अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जैसे किसी व्यक्ति की उम्र है, उसका सेक्स है, उसका सिंकोपी, उसको बेहोशी आई है नहीं, उसको पसीना आया नहीं, इस तरह के रिस्क फैक्टर्स आते हैं। इन सब रिस्क फैक्टर्स को कोई भी डॉक्टर मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट के अंदर इसको भर सकता है। अब आपने ये कॉमनली अवेलेबल पैरामीटर्स, जो भी मॉडल है उसके अंदर बिल्कुल बेसिक और कॉमन पैरामीटर्स है, कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जो हमारे पास अवेलेबल ना हो। क्लिक करते ही आप देखिए ये पैरामीटर्स आपके सामने आ जाते हैं, यानी 1 महीने के अंदर उस व्यक्ति के डेथ के चांसेस ऑलमोस्ट 74% है और अलाइव रहने के चांसेस 26% है। अब ये एक बहुत सीरियस मरीज की प्रेजेंटेशन है। क्यों? क्योंकि वो मरीज हार्ट फेलियर के साथ प्रेजेंट किया है। तो जो भी पैरामीटर्स उसके अंदर नुकसान दे रहे हैं वो सारे के सारे आपके राइट साइड पे आएंगे और जो उसको प्रिवेंट कर रहे हैं वो सारे लेफ्ट साइड पर आएंगे। इस मॉडल का रिजल्ट 85% तक सही पाया गया है। हालांकि ये मॉडल रिस्क फैक्टर पर आधारित है, ना कि स्कैन पर। जैसे मरीज की उम्र, हार्ट अटैक के वक्त सीने में दर्द हुआ या नहीं, कितनी देर में मरीज अस्पताल पहुंचा, हीमोग्लोबिन का स्तर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, एक्सरसाइज का स्तर, परिवार में किसी को दिल की बीमारी है या नहीं। हमें मॉडल ना सिर्फ बनाना है बल्कि ये भी पता करना है कि वो कौन से इनमें से फीचर्स हैं। जैसे 31 हैं तो इनिशियली वी हैड, हमारे पास 100 से ज़्यादा फीचर्स थे, तो उनमें से कौन से फीचर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, क्या हम उनको रैंक भी कर सकते हैं कि ये फीचर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये उससे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा होता है सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क। और इस समय, जिस समय हम ये फीचर आइडेंटिफाई या हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, उस समय हम बैक एंड फोर्थ बार बार डॉक्टर्स के साथ डिस्कशंस करते हैं। आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नतीजों पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है। आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल के डॉक्टर अशोक सेठ से बात की। ये स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम इस पैरामीटर से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पेशेंट सीरियस हो जाएगा, कौन से पेशेंट सर्वाइव नहीं करेगा। और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वेस्ट में तो हार्ट अटैक से रिस्क या हार्ट अटैक की डेथ्स अब वो 4% पे पहुंच गई। हिंदुस्तान में अभी भी 7-8% डेथ्स हो रही हैं हार्ट अटैक से। तो अगर हम प्रेडिक्ट कर सकें कि कौन सा पेशेंट रिस्क है डेथ है, तो हम उसको शुरू में ही वो प्राइमरी हॉस्पिटल या सेकेंडरी हॉस्पिटल पहुंचते हुए ही उनको साफ हम रिस्क स्ट्रैटिफाई कर सकते हैं। हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि हार्ट अटैक का कितना खतरा है, तो इसके लिए आपको 6 मानकों पर ध्यान देना होगा। उम्र कितनी है? 50 वर्ष के लोगों को बाकियों के मुकाबले 2 गुना खतरा माना जाता है। ब्लड प्रेशर कितना है? अगर औसतन आपका ब्लड प्रेशर 135, 140 या इससे अधिक रहता है तो खतरा है। क्या आप स्मोकिंग करते हैं? क्या आपको डायबिटीज है? आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है? आप तनाव कितना लेते हैं? इसे सही नापने के लिए अभी कोई ब्लड टेस्ट नहीं बना है। वैसे तनाव के स्तर को जितना कम रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दिल धोखेबाज है जो कभी भी और किसी भी वक्त धोखा दे सकता है, इसलिए इन पैरामीटर्स का ध्यान रखिए।
पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।